मैंने वांडाविजन 2024 में देखी है, जबकि रिलीज हुई थी 2021 में, मतलब आज से 3 साल पहले। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मार्वल के सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में ही पड़ी हुई है, इसमें दूसरी लैंग्वेजेस अवेलेबल है ही नहीं। और मैं कंटेंट को देखना पसंद करता हूँ सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में, भले वो कोई मूवी हो, सीरीज हो या फिर कोई वेब शो। और इसको देखने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली मूवी में जो इतना बड़ा इम्पैक्ट आया था स्कारलेट विच का, वो इसी वाली सीरीज का कंटिन्यूएशन था, मतलब इसी सीरीज के बाद की वो कहानी थी। इस सीरीज मैंने इंग्लिश में देखी विद सबटाइटल्स, तो इशू तो मुझे ऐसा कोई कुछ खास आया नहीं, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मार्वल ने जो क्रिएटिविटी इसमें दिखाई है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। आपको 60s से लेकर आज तक की सभी टीवी सीरीज का एक फील इसमें देखने को मिल जाएगा हर एक एपिसोड में, क्योंकि ये स्टार्ट होती है ब्लैक एंड व्हाइट से और आते आते ही कलरफुल में हो जाती है विद द क्वालिटी ऑल्सो। हर एक एपिसोड में इसकी क्वालिटी बदलती है। आप इसमें देख सकते हो कि वांडा ने अपने मैजिक से एक इस तरह का वर्ल्ड क्रिएट किया है जो कि टीवी सीरीज की तरह चलता है। जैसे 60s में तो टीवी सीरीज चलती थी उसकी तरह, फिर अगले एपिसोड में 70s और 80s की, फिर उसके अगले एपिसोड में 90s और 20s की। तो इस तरह की टीवी सीरीज की तरह हर एक एपिसोड डिजाइन है। मतलब ये क्रिएटिविटी किसी और पे मैंने आज तक देखी भी नहीं है, ये सुनी भी नहीं है मैंने कभी पहले। वांडा एक पूरे शहर के ऊपर अपना मैजिक करती है और इस तरह की चीजों को क्रिएट करती है जिसकी जरूरत एक टीवी सीरीज में होती है। और जो विजन को हमने इन्फिनिटी वॉर में आखिरी बार देखा था, और उसके बाद वांडा उसको भी अपने मैजिक से जनरेट करती इसी वर्ल्ड में। तो अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता कि इतना क्रिएटिव कैसे हो सकता है, तो आप इसका सिर्फ फर्स्ट एपिसोड जाके देख लो, आप खुद ही समझ जाओगे। और पता है मैं सीरीज तक पहुंचा सुपर यूट्यूब चैनल की मदद से, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले इसका पूरा ब्रेकडाउन डाला था। और उसके बाद हमें अगाथा के कुछ एपिसोड्स देखने को मिले, और अगाथा ऑल अलॉन्ग के 2 एपिसोड देखने के बाद ही मैंने ये पूरी सीरीज कंप्लीट करी, क्योंकि अगाथा भी हमें पहली बार वांडाविजन में ही दिखाई गई थी और उसके बाद उसकी कहानी यहाँ शुरू होती है। तो आप सोच सकते हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मैंने ऐसे ही देख ली थी, मुझे पता ही नहीं था कि स्कारलेट विच वो कैसे बनी। पहले तो वो सिर्फ नॉर्मल वांडा थी, वो तो जादू मंत्र तंत्र ज्यादा करती नहीं थी, सिर्फ हाथों से ही जादू चलाती थी। तो डार्क होल्ड के वो मंत्र तंत्र पढ़ना, ये सब उसको किसने सिखाया, तो ये सब हमें पता लगता है वांडाविजन वाली सीरीज में ही। और उसके बाद मुझे एक और क्लू मिला कि जो मिस मार्वल में कैप्टन रैम्बो थी, उसकी पावर्स भी उसको इसी सीरीज से मिली है। तो उसकी पावर का ओरिजिन क्या था हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। तो मार्वल जब से अपनी सीरीज को भी अपना यूनिवर्स का पार्ट बना लिया है, तब से हर एक सीरीज देखना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, वरना अगली मूवी में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है हमें समझ में ही नहीं आएगा। अब देखो डिज्नी और मार्वल ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कई सारा कंटेंट इंग्लिश में ही डाल दे रहे हैं। जैसे डेयरडेविल जो 2015 में नेटफ्लिक्स पे आई थी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आई थी, बट अब वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ चुकी है। उसके बाद भी वो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। और वो अकेली नहीं है, उसके साथ कई और ऐसी सीरीज भी हैं, जैसे डिफेंडर्स, पनिशर, आयरन फिस्ट एक्सेट्रा। और मैं सब कंटेंट को इसलिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगले मार्वल के मेन सुपर हीरोज होंगे कौन, क्योंकि कैप्टन साहब बदल चुके हैं, आयरन मैन अब है नहीं, हल्क का मजाक तो ये पहले ही बना चुके हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्शन सिर्फ ठीक ठाक ही फील होता है, और इन सब के बाद जो पॉपुलर कैरेक्टर बचता है वो है सिर्फ स्पाइडरमैन। तो मैं तो मार्वल और डिज्नी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वांडाविजन, एक्स-मैन, ऐसी कई सारी जो सीरीज हैं उनको हिंदी में भी प्लीज लेके आओ, ताकि मेरे जैसे व्यूअर्स देख सकें, क्योंकि सबटाइटल्स देखते देखते कई बार हमारे से कुछ डिटेल्स मिस हो जाती हैं और बाद में क्या पता उनको बहुत बड़ा इंपैक्ट वहां पे हमें देखने को मिल जाए। और अगाथा में जो नया मैजिकल वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है वो अभी मुझे फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसके 3 एपिसोड्स देख लिए हैं और मैं कह सकता हूँ कि डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी मुझे नहीं करते। तो अगर आपने नहीं देखी तो वांडाविजन भाई साहब बहुत अच्छी सीरीज है, जाके देखो। 2024 में भी अपनी रिलेवेंस रखती है, देख के मजा ही आ जाएगा, कसम से मजाक नहीं कर रहा। और इसके बाद हमें किस एंटरटेनमेंट में बात करनी है कमेंट करो, और अपन मिलते हैं जल्द।